जय श्री श्याम भक्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं श्री श्याम जी महाराज की अनोखी कृपा की सच्ची घटनाओं को लेकर के। आज की घटना के बारे में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वह घटना घटित हुई थी 3 जून 1974 के दिन। यह भयंकर अग्निकांड की घटना 3 जून 1974 को कलकत्ता में घटित होती है। एक ऐसा भयंकर अग्निकांड जिसने पूरे कलकत्ते नगर को झकझोर के रख दिया था। इसकी लेखिका श्रीमती मंजू रानी जी कहती है कि रात के 2 बजे का समय था। अचानक मेरे घर के फ़ोन की घंटी बजती है। श्याम प्रभु का स्मरण करते हुए उन्होंने फ़ोन को उठाया। उधर से आवाज़ आती है कि जी, जिस इमारत में आपका ऑफिस बना हुआ है उसमें तो आग लग गई है। थोड़ी देर बाद में यही सूचना उनके ऑफिस का दरबान भी देता है कि मैडम, अपने ऑफिस के अंदर आग लग गई है। मंजू रानी जी के जो पतिदेव थे ऑफिस के काम से उस समय कहीं बाहर गए हुए थे और अपनी इस दुकान के जलने की जो सूचना मिली है उससे सहज है हर व्यक्ति ऐसे हतप्रभ हो जाता है, कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इन्हीं बातों से चिंतित होते हुए मंजू रानी जी ने अपने दरबान को कहा कि समय समय पर उस अग्निकांड की मुझे अपडेट देते रहना और क्या उपाय हो रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर चिंता करते हुए उनका मन जो करोड़ों के नुकसान का आकलन करके बैठता चला गया। इधर से दरबान की समय समय पर सूचना मिलती है कि जी 10-15 दमकल लगने के बावजूद भी उस अग्नि के अंदर कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई कम प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, उल्टा वह और प्रचंड होती जा रही है। चारों ओर से असहाय होकर के मंजू रानी जी मन के जो अंदर निवास करने वाले प्रभु श्याम, मेरे श्याम सरकार से करुण पुकार करती है, प्रभु अब तो और कोई आसरा नहीं, केवल और केवल आप ही हमारा सहारा है। और उनके मन में दिव्य प्रेरणा हुई। भक्तों के मुख से उन्होंने बहुत बार सुन रखी थी श्याम 84 की महिमा। कुछ और समझ में नहीं आया मंजू रानी जी को और श्याम बाबा के आगे रोती बिलखती हुई चिंतित से सच्चे भाव से, मुख्य बात थी कि सच्चे भाव से और हृदय की एक विश्वास पूर्वक जो पुकार है उस पुकार को श्याम 84 पाठ के रूप में उन्होंने शुरू कर दिया। लगातार पाठ करते गए और पाठ करते करते सवेरा हुआ। उधर से सूचना मिलती है कि जो आग थी उसने बुझने के स्थान पर और प्रचंड वेग धारण कर लिया है और अब तो पूरी इमारत ही उसकी चपेट में आ चुकी थी। 24 ऑफिसों के मालिक और कर्मचारी असहाय होकर के उस भयंकर अग्निकांड को देख रहे थे। नगरी में चारों तरफ चर्चा थी कि पिछले 30-35 सालों के इतिहास में इतना भयंकर अग्निकांड कभी नहीं हुआ। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। मंजू देवी की जो पतिदेव हैं उनको यह सूचना मिल चुकी थी। एयरपोर्ट से सीधे ही वो पहुंच गए अपने ऑफिस पे, जहां बाकी सब असहाय थे। वो भी अपनी इस संपदा को नष्ट होते हुए देखने के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहे थे। पूर्वजों द्वारा बनाई गई, पिताजी द्वारा बनाई गई इस संपदा का नष्ट होने का जो उनके मन में मलाल था वह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। किसी भी प्रकार से वो चाहकर भी कोई उपाय नहीं कर पा रहे थे। यह उससे भी और उन्हें क्षुभित करता जा रहा था। 2 दिन तक आग जली है और उसने पूरी इमारत को भस्मीभूत कर दिया। उसके बाद में थोड़ा सा जब अग्नि का वेग कम होता है तो किसी प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं अग्निशमन दल वालों से और से कि एक बार हमें जो पीछे की सीढ़ियां हैं जमादार जिससे जाता है उसके माध्यम से जाकर अवलोकन कर लेने दीजिए कि कितना क्या नुकसान हुआ है। पहले तो मनाही हुई लेकिन किसी प्रकार से उन्हें छूट मिली। पीछे की सीढ़ियों से जाकर के उन्होंने देखा तो जाते ही वो हतप्रभ रह गए। इतनी भयंकर अग्निकांड के अंदर अपने ऑफिस को उन्होंने खोल के देखा है। मित्रों, श्याम बाबा की ऐसी अनोखी कृपा, ऐसी मिसाल देखने को पता नहीं कितनी है लेकिन प्रकाशित और सब जगत के सामने प्रकट बहुत कम हो पाती है। उस अग्निकांड में भी उनका ऑफिस एज इट इज था। कहीं पर भी कोई लेश मात्र भी नुकसान नहीं हुआ। द्रवीभूत होकर के बाबा श्याम के प्रेम में वो भाव विहल हो उठे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह बच गया ऑफिस, लेकिन बचा कैसे। क्योंकि मित्रों, कहते हैं जहां से विज्ञान समाप्त होता है ना वहां से पराविज्ञान शुरू होता है। ऐसी है मेरे श्याम जी महाराज की कृपा। यह कृपा संपूर्ण भक्तजनों को मिले, आपके घर तक पहुंचे। बाबा श्याम सदैव सब पर प्रसन्न रहें, हमारी हार को विजय में बदलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
जय श्री श्याम।